पद कमल मनाहो, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। तो महाराज जनक और माता सुनैना जी के घर में माता आदि शक्ति श्री जानकी जी के जन्म कैसे हुई? तो राजा जनक जी के संपूर्ण राज्य में एक बार अकाल पड़ गई दीदी हो, और अकाल पड़ जाने के कारण जमीन सूख चुके हैं, हरियाली समाप्त हो चुके हैं, पशु पक्षी मनुष्य प्राणी के जीवन यापन करना दुर्भर हो चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में महाराज जनक जी के राज्य में रहने वाला समस्त प्रजाजन राजा जनक जी के दरबार में पहुंच गए कि त्राही माम राजन, रक्षा करो महाराज। हे राजन, आप हमारे राजा हो और आपके धर्म है अपन प्रजा के पालन संतान की तरह करो, क्योंकि हर राजा के धर्म होते कि वो अपन प्रजा के पालन संतान की तरह करे। राज्य में चारों तरफ अकाल पड़े हुए हैं और अकाल के कारण जीवन यापन करना बड़ा दुर्भर हो चुके हैं महाराज, इसलिए रक्षा करो। प्रजाजन की ये कारुणिक दशा देख करके राजा जनक जी बहुत ज्यादा वेदना होते, क्योंकि महाराज जनक बड़ा ही धर्मात्मा राजा ही रहे, और इसीलिए तो का नाम ही है विदेह राज, जिन अपन प्रजाजन के कल्याण के लिए अपन देह की भी सुधि ना रखे, वही तो विदेह है। जिन राष्ट्र कल्याण के लिए देह की भी सुधि ना रखे, वो विदेह राज है महाराज जनक जी। प्रजाजन की ये कारुणिक स्थिति का देख के अत्यंत दुखी हो जाते, वेदना से भर जाते, फिर मन में विचार करते, चिंतन मनन और मंथन करते, कैसे कौन से कार्य करो जेकर से प्रजा के जीवन में जो समस्या जो परिस्थिति निर्मित हो है ओकर से समाधान मिल सके। बहुत प्रकार से चिंतन मंथन करे के बावजूद राजा जनक ला मार्ग नहीं सूझी। कभी कभी हमरो जीवन में इसलिए होते कि अनेकों बार ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाती कि बहुत बार चिंतन मनन करे के बावजूद वो समस्या से हम समाधान नहीं मिल पाए। तो ऐसी परिस्थिति में जीवन में एक मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ती, और वो मार्गदर्शक कोई भी हो सकते। इसलिए ध्यान रहे, जिन भी आप मार्गदर्शक चुनत हो वो मार्गदर्शक शकुनी की तरह नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण की तरह होना चाहिए। काबर के कौरवों के मार्गदर्शक से शकुनी, और शकुनी जैसे मार्गदर्शक होने के कारण 100 होते हुए भी कौरव मन धीरे धीरे करके 100 में बदल गए, मतलब मृत्यु ला प्राप्त करिस। पांडव मन केवल 5 झकरी सिदाई हो, मार्गदर्शक ऋष भगवान श्री कृष्ण, और भगवान श्री कृष्ण जैसे मार्गदर्शक होने के कारण 5 होते हुए भी पांडव मन महाभारत जैसे महासंग्राम में महायुद्ध में विजय प्राप्त करिस। तो ये होते जीवन में मार्गदर्शक की भूमिका। इसलिए जिन भी आप मार्गदर्शक चुनत हो वो शकुनी की तरह नहीं भगवान श्री कृष्ण की तरह होना चाहिए। राजा जनक जी का भी मार्गदर्शन की आवश्यकता है, और वो मार्गदर्शन के लिए गुरुदेव भगवान सतानंद जी के आश्रम में चले गए, और गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाए। जनक जी महाराज भगवान सतानंद जी के सामने जाकर के अपन जीवन के समस्त समस्या ला रख दी और कहे कि गुरुदेव ऐसे कौन से कार्य करो जेकर से मोर प्रजाजन के जीवन में पहले जैसे आनंद और खुशहाली के वातावरण निर्मित हो जाए, वो मार्ग प्रशस्त कीजिए भगवान। तो भगवान सतानंद जी महाराज राजा जनक जी ला सलाह देते हुए कहे कि हे राजन, आपके जीवन में आपके प्रजाजन के जीवन में जो समस्या उत्पन्न हो है वो समस्या के समाधान यही है कि आपके द्वारा यज्ञ कर्म होना चाहिए। इसलिए हे राजा आप यज्ञ कराओ, और यज्ञ हमेशा पवित्र भूमि में होना चाहिए। हमारे हिंदू सनातन धर्म में हम कोई भी कार्य कर्तव्यदायी हो तो वो ऐसे ही नहीं किए जाए। हर कार्य के पीछे कहीं न कोई गहरा कारण होते, आध्यात्मिक कारण, व्यवहारिक कारण, वैज्ञानिक कारण होते।
हम भगवान के पूजा काबर करथन, हम मंदिर काबर जाथन, फूल काबर चढ़ाथन, दिया काबर जलाथन, नारियल काबर फोड़थन, ये सबके पीछे कारण है। हमारे सनातन धर्म में हम जो भी काम करथन वो सबके पीछे महत्वपूर्ण कारण है। इसी तरह भगवान सतानंद जी कहे कि आप यज्ञ कराओ, और यज्ञ हमेशा पवित्र भूमि में होना चाहिए। और आप लोग सुन के बड़ा आश्चर्य लगी कि धरती के कोई भी अंश जो है वो पवित्र नहीं है, धरती के कोई भी टुकड़ा पवित्र नहीं है। और पवित्र इसलिए नहीं है क्योंकि ये धरती के प्रत्येक अंश में अनेकों सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव जंतु के वास होते, और प्रतिपल अनेकों जीव के अंडा फूटा थे, जन्म होते, मृत्यु होते। और जहाँ कोई जीव के जन्म हो, मृत्यु हो, वो जगह ला अपवित्र माने जाते। जैसे आपके ये पांगरी गांव में एक भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो संपूर्ण गांव जो है 12 दिन तक सूतक युक्त रहते और 13वें दिन सूतक से मुक्त होते। ये गरुड़ पुराण के कहना है। तो यहाँ तो प्रतिपल कोई न कोई जीव के जन्म होते, कोई न कोई जीव की मृत्यु होते, कोई न कोई जीव के अंडा फूटा थे। इसलिए धरती के कोई भी अंश पवित्र नहीं माने गए। पर हमारे धर्म शास्त्र में भूमि पवित्रीकरण के विधान बताए गए हैं। यही बात कहते हुए भगवान सतानंद जी कहे कि हे राजन, आप धर्म संगनी सुनैना जी के संग यज्ञ भूमि के शोधन करो, यज्ञ भूमि के पवित्रीकरण करो, और पवित्र भूमि में आप दोनों के द्वारा जब यज्ञ सानंद संपन्न हो जाए तो आपके जीवन में जो समस्या उत्पन्न हो है वो समस्या से आपको मुक्ति मिली। ऐसे सतानंद जी के द्वारा बड़ा ही सुंदर मार्ग प्रशस्त किए गए। अब आप मन कथा के माध्यम से ये बात सुने हो कि महाराज जनक और माता सुनैना खेत में धान बोए बर हल चलात रही से हल के फल जो है घड़ा से टकरा गए, तब सीता जी के जन्म हो गए। ऐसे कथा अनेकों बार सुने हो, पर ये बिल्कुल असत्य बात है। क्योंकि महाराज जनक जी कोनो किसान नो है, राजा जनक जी मिथिलापुर के नरेश हैं, और ऐसे राजा जनक जी ला खेत में जाकर के किसान की तरह हल चलाने की आवश्यकता नहीं है दाई हो। ये बात बिल्कुल सत्य है कि महाराज जनक हल चला है, पर राजा जनक जी धान बोए बर खेत में हल नहीं चला है। महाराज जनक और माता सुनैना यज्ञ भूमि के पवित्रीकरण के लिए, यज्ञ भूमि के शोधन के लिए हल चलाए। लेकिन किसान भैया मन जब खेत में हल चलाते तो हल जो होते, नांगर जो होते वो लकड़ी के होते, और उनमें जो फल लगे रहते जेकर से जमीन के खुदाई होते वो लोहा के होते। पर महाराज जनक और माता सुनैना जिन हल से भूमि के पवित्रीकरण करत रही से वो हल जरूर लकड़ी के रही सोही, पर उनमें जो फल लगे रही से वो लोहा के नहीं बल्कि सोना के रही से। और सोना से जड़ित हल के द्वारा यज्ञ भूमि के शोधन महाराज जनक और माता सुनैना जी के द्वारा किए जाते हैं। अच्छा, सोना से जड़ित हल के द्वारा ही भूमि के शोधन काबर किए जाते हैं? तो धर्म शास्त्र के अनुसार धातु में सबसे पवित्र धातु सोना ला माने गए, और अपवित्र वस्तु अगर सोना से स्पर्श करा दिए जाए तो वो पवित्र माने जाते हैं। इसीलिए सतानंद जी महाराज की इसकी भूमि शोधन की प्रक्रिया यही है कि आप स्वर्ण जड़ित हल के द्वारा भूमि के जुताई करो तो वो भूमि पवित्र माने जाए। तो महाराज जनक और माता सुनैना स्वर्ण जड़ित हल के द्वारा भूमि के शोधन करत रही से, यज्ञ भूमि के पवित्रीकरण करत रही से, और यज्ञ भूमि के पवित्रीकरण के दौरान हल के जो फल है वो जाकर के घड़ा से टकरे। हल के फल जो है वो जाकर के घड़ा से टकराई, तो हल के फल के जो नुकीला भाग होते ओला सीत कहे जाते। तो सीत से टकरा करके घड़ा से एक दिव्य कन्या के प्रादुर्भाव हुई, इसलिए वो देवी के नाम जगत में सीता के नाम से प्रख्यात हुई। बोलिए आदि शक्ति सीता मैया की। सीत से टकरा के उत्पन्न होने के कारण वो देवी के नाम पड़ी सीता। जिन घड़ा से माता सीता के जन्म हुई वो घड़ा भूमि माता के गर्भ में रही से, भूमि अंदर रही से, तो भूमि माता के गर्भ में वो घड़ा रही से, और वही घड़ा से सीता जी की उत्पत्ति हुई। इसलिए भूमि माता के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण वो देवी के एक नाम पड़ी भूमि जा। भूमि मतलब धरती, जा मतलब जन्म लेने वाली। अब बोला महाराज जनक और माता सुनैना अपन बेटी के रूप में स्वीकार करी, इसलिए वो देवी के एक नाम पड़ी जानकी।
विदेह राज के पुत्री होने के कारण वैदेही के नाम से भी जाने जाते। पर वैदेही नाम के पीछे आध्यात्मिक कारण ये भी है कि जैसे हम सबके जो जन्म है वो माता पिता के संयोग से हो है, लेकिन माता सीता जी के जो जन्म है वो बिना देह संयोग के हो है, इसलिए भी माता सीता ला वैदेही कहे जाते। मिथिलापुर के राजकुमारी होने के कारण और मिथिलापुर के नरेश की बिटिया के होने के कारण माता सीता ला मैथिली भी कहे जाते, मिथिलेश्वरी भी कहे जाते। तो ऐसे अनेकों नाम माता सीता के हैं। रक्त कलश से उद्भव होने के कारण वो देवी के एक नाम रक्तजा भी है। बोली आदि शक्ति रक्तजा मैया की जय। तो इस तरह से माता सीता जी के प्राकट्य हुए घट से, और घट से जब माता सीता के प्राकट्य हुई तो जोरदार वर्षा होना प्रारंभ हो गया, चारों तरफ वर्षा होना प्रारंभ हो गया। और जैसे ही माता सीता के उद्भव हुई और चारों तरफ वर्षा होना प्रारंभ हुई तो समस्त नर नारी आनंद से आह्लादित हो गए कि हमारे महाराज जनक जी के घर में एक बड़ा ही दिव्य कन्या के आगमन हो है, जेकर आगमन कल्याणकारी साबित हुई और संपूर्ण राज्य में प्रजाजन के जीवन में खुशहाली के वातावरण निर्मित हो गए। तो सब नर नारी जो है मंगल गान करते हुए आदि शक्ति सीता मैया के आगमन के उत्सव मनावत है। ऐसे चारों तरफ आनंद ही आनंद। और माता सीता तो है ही शांति स्वरूपा, जहाँ शांति के आगमन हो वहाँ तो व्यक्ति ला विश्राम मिल ही जाते, क्योंकि माता सीता शांति स्वरूपा है। इसीलिए तो शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। और शांति स्वरूपिणी माता सीता के जन्म हो तो व्यक्ति ला शांति कैसे न मिले। तो माता सीता के आगमन से सब आत्म शांति की अनुभूति हुई और सबके जीवन आनंद से प्रफुल्लित हैं। ऐसे माता सीता के उद्भव जो है सब प्रजाजन के जीवन के लिए कल्याणकारी साबित हुई और जोरदार वर्षा हुआ थी। तो संपूर्ण जनक जी के राज्य में आनंद उत्सव मनाए जाते हैं। और देखो सीता जी के जो जन्म है वो घट से हो है। घट माने घड़ा भी होते और घट माने हृदय भी होते दैव। और माता सीता कोई और नहीं, भगवान श्री राम के भक्ति है। भक्ति के उद्भव जो होते वो तो घट से ही होते। और जब जब भक्ति के प्राकट्य होते तो वर्षा तो होबे करते। घट माने घड़ा से भी अगर भक्ति की उत्पत्ति हो तो बादल से वर्षा होते, और घट माने हृदय से अगर भक्ति के प्राकट्य हो तो नेत्र से वर्षा हो। दोनों संत महापुरुष देहाध्यास से मुक्त ब्रह्मज्ञ जन के विचार वाणी हमारे हृदय से हमारे घट से टकरा जाते, तो वो विचार जब हमारे हृदय से टकराते तो हमारे हृदय में भक्ति के भाव प्रतिस्फुटित होते, और वही भक्ति के भाव से जब हम भावा विहल हो जाते तो हमारे नेत्र से अश्रु के रूप में वर्षा होना प्रारंभ हो जाता है। तो अध्यात्म की दृष्टि से देखो या व्यवहार की दृष्टि से देखो, भक्ति के प्राकट्य होते तो वर्षा तो होवे करते, बादल से कहो चाहे नेत्र से। इस तरह से माता जानकी जी के जन्म हुई और शांति स्वरूपिणी सीता के आगमन राजा जनक जी के जीवन में कब हुई। तो राजा जनक जी है राज सिंहासन में राजा बन के बैठे रही, तब सीता माता ऊपर घर बेटी बन के नहीं आ रही से। या राजा जनक जी अनेकों राजा महाराजा से युद्ध करिस और युद्ध में विजय प्राप्त करिस, तब भी राजा जनक के घर माता सीता रूपी शांति के आगमन नहीं हो रही से। राजा जनक जी एक किसान की तरह मेहनत करी, सही चले, इस पसीना गिरे, इस पवित्र कर्म करी, इस पवित्र पुरुषार्थ करी, तब जाकर के ऊपर घर शांति रूपी सीता के आगमन हुई। मतलब महाराज जनक जी के संपूर्ण जीवन हम सब एक सुंदर से शिक्षा देते कि अधर्म पूर्वक कमाए हुए धन से आप सुख साधन और सुविधा प्राप्त कर सकते हो, लेकिन आत्म शांति के प्राप्ति तो पवित्र कर्म से ही प्राप्त होते। ये सुंदर से भाव राजा जनक के पावन चरित्र से हम सब प्राप्त होते। तो ऐसे आदि शक्ति माता सीता के जन्म राजा जनक जी के घर में हो चुके हैं, और बेटी के माता पिता बने के सौभाग्य राजा जनक और माता सुनैना ला प्राप्त हो। अच्छा, बेटी के माता पिता बने के सौभाग्य हर दंपत्य ला नहीं हो जाए। बेटी के माता पिता बने के सौभाग्य कौन ला प्राप्त होते, एकर पीछे भी बड़ा सुंदर बात है। हम चर्चा करबो एक भजन के बाद। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। और हमारे
धीवर ग्राम नहर खपरी से आपके तरफ से 101 रुपया के भाव पुष्प आए हुए हैं। बोलिए इनकी श्रद्धा भक्ति की।
जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनाओ, सुकृपा निर्मल मति पाओ। तो राजा जनक जी महाराज के घर आदि शक्ति माता सीता जी बिटिया के रूप में जन्म लेकर के आ चुके हैं, और बेटी के माता पिता बने के सौभाग्य हर दंपत्ति ला प्राप्त नहीं होवे दीदी। बेटी के माता पिता वही दंपत्ति बनते जिनला स्वयं भगवान चुनते। अब आप विचार करो कैसे कौन से माता पिता या ऐसे कौन से दंपत्ति हो ही जिनला भगवान बेटी के माता पिता चुनत हो। तो भगवान वही दंपत्ति ला बेटी के माता पिता चुनते जेकर में दान करे के सामर्थ्य हो, जेकर में त्याग करे के हौसला हो। ऐसे दान करे के त्याग करे के सामर्थ्य और साहस जिन माता पिता में होते ओकरे घर भगवान जो है बेटी जन्म देते। हर कोई के घर बेटी नहीं आई, बेटी वही दंपत्ति ला प्राप्त होते जेकर में दान करे के साहस हो, त्याग करे के सामर्थ्य हो। विचार करके देखो, जिन बेटी ला 9 महीना गर्भ में रखते एक महतारी ओकर भरण पोषण करते, ओकर हर एक परिस्थिति में ख्याल रखते, और कभी कभी तो वो बेटी ला जन्म देते हुए एक माँ अपन प्राण ला तक आहुति दे देते, अपन जान भी दे देते। और जब बेटी के जन्म होते तो एक पिता दिन रात मेहनत करना प्रारंभ कर देते थे। अपन बेटी के सपना खुशी हर इच्छा ला पूरा करे बर एक पिता दिन रात मेहनत करना चालू कर देते। हर दर्द हर दुख हर दर्द को वो हंसकर झेल जाता है, हर दुख हर दर्द को वो हंसकर झेल जाता है। और बेटियों पर मुसीबत आए तो पिता मौत से खेल जाता है, बेटियों पर मुसीबत आए तो पिता मौत से खेल जाता है। तो ऐसे पिता ऐसे माता जिन अपन बिटिया के भरण पोषण और संरक्षण में अपन जीवन तक के आहुति दे देते, जिन अपन कर्जे कलेजा के टुकड़ा के समान हृदय से लगा करके रखते, ऐसे बेटी और वो माँ बाप के जीवन में एक ऐसे अवसर निर्मित होते। जब बेटी नौजवान हो जाते तो एक अपरिचित अनजाना वर के हाथों में वो बेटी के हमेशा हमेशा के लिए कन्यादान कर दिए जाते। जिन अपन हृदय से लगा के रखिस, जिन अपन कलेजा के टुकड़ा के समान संभाल के रखिस, जेकर हर खुशी हर सपना ला पूरा करिस, वो माता पिता हमेशा हमेशा के लिए एक अनजाना एक अपरिचित वर के हाथों में अपन बेटी ला हमेशा हमेशा के लिए कन्यादान कर देते, अपन बेटी के हमेशा हमेशा के लिए त्याग कर देते। अतका बड़े त्याग करे के अतका बड़े दान करे के साहस जिन माँ बाप में होते ना, ओकरे घर भगवान बेटी जन्म देते। दाई हर कोई के घर बेटी जन्म नहीं हो, ओकरे से ते गाय भी जाते। कैसे विधाता गढ़े गढ़ना गढ़ना सगे बेटी होगे सगा पहुना। कैसे विधाता गढ़ना गढ़ना सगे बेटी होगे सगा पहुना। घर में बैठे हवे ले रहा जाबे बेटी ते हाँ ससुरा हो। घर में बैठे हवे ले रहा जाबे बेटी ते हाँ ससुरा हो। रीता होके अंगना बेटी रीता होके अंगना हो। कैसे विधाता गढ़े गढ़ना गढ़ना सगे बेटी होगे सगा पहुना।
जेल हम अपन कलेजा के टुकड़ा के समान संभाल के रखे। वो बेटी के हमेशा हमेशा के लिए दान करना, त्याग करना बहुत मुश्किल काम है। वो त्याग करे के, वो दान करे के सामर्थ्य जिन माँ बाप में होते ओकरे घर भगवान बेटी जन्म देते। पर आज दुर्भाग्य के विषय ये है कि वही बेटी मल्ला कोख में मार दिए जाए। जब लोगन ला पता चलते कि गर्भ में दूसरा बेटी के बाद तीसरा नंबर में भी बेटी ही आने वाली है, तो तुरंत जा करके वो मासूम बच्ची ला गर्भ में ही मार दिए जाते। गर्भ में ही वो बेटी के हत्या कर दिए जाते और वो बेटी बिलख बिलख के रो रो करके हम सब ला जीवन के भीख मांगत थे। हम अपन आप ला महतारी कथे, माँ बाप ला भगवान के दर्जा दिए जाते। अरे कैसन भगवान हो आप जिन अपन गर्भ में पल रहे मासूम बच्ची के हत्या करत हो, तो आप भगवान कैसे? आप तो हत्यारन हो। माँ के नाम पे आप कलंक हो। जिन अपन खुद के बेटी के साथ ऐसे दुर्व्यवहार करे, जिन अपन खुद के बेटी मौत के घाट उतार दे, वो माँ नहीं हो सके, वो ममतामयी माँ नहीं हो सके। माँ के परिभाषा बहुत बड़े हैं, लेकिन जिन गर्भ में ही बेटी के हत्या करे वो माँ बाप नहीं हो सके। वो छोटे से मासूम से बच्ची हम सब ला बिलख बिलख के रो रो करके कहा थे कि माँ जब ते भोजन करथस न माँ तो मोला भी भोजन प्राप्त होते। जब ते सांस लेथस न माँ तो मैं भी सांस लेत हूँ। जब ते प्रसन्न होथस तो मोला भी प्रसन्नता के अनुभूति होते। माँ जब ते रोथस तो मोला भी पीड़ा होते। तोला कोई चोट लगते ना माँ तो मोला भी दर्द होते। माँ मैं आपके हर एक प्रतिक्रिया का एहसास करता हूँ, जो जो आपके ऊपर बीते वो सब मैं एहसास करता हूँ। माँ आज पता नहीं ते डॉक्टर के पास आहस, गोली खाहस और तो एक दिन भर पूरा उदास हस, और ये डॉक्टर के दिए हुए गोली न जब ते खाहस न माँ तब से मोर पूरा शरीर जलत है और अब तब मोर प्राण छूट जाइए ऐसे मोल महसूस होते। माँ ते मोर साथ में से काबर करे, माँ ते मोला काबर मारत हस। मैं ये दुनिया में आना चाहता हूँ, ये दुनिया ला देखना चाहता हूँ। माँ मैं आपके लिए बोझ नहीं बनूं। माँ मैं आपके बोझ ला हल्का करूँ, आपके लिए बोझ नहीं बनो। माँ मैं बोझ ला हल्का करूँ। जब तो तबियत खराब होगी तो तोर पैर दबाऊँ, तोला दवा समय में खिलाऊँ, तोर हर एक काम में मैं काम करता माँ। मैं तोर पर खाना बनाऊँ, मैं तोर लिए झाड़ू पोछा लगाऊँ, बर्तन मांझूँ, ते जे कभी वो काम करूँ। माँ पर मोला गर्भ में मत मार। मैं ये दुनिया में आना चाहता हूँ, मैं ये दुनिया ला आपके माध्यम से देखना चाहता हूँ। माँ बोला मत मार। वो छोटे से नन्हे से बच्ची रो रो के बिलख बिलख के हम सब ला निवेदन करत है और कहा थे कि माँ मैं तो आपके खून हूँ, मैं तो आपके अंश हूँ, और आप इतना निर्दयी कैसे हो गए कि आज बोला गर्भ में मारा थे। माँ बोल मत मार। माँ मैं आपके लिए बोझा नहीं, मैं आपके बोझ हल्का करूँगा। वो माँ इतना निर्दयी कैसे हो जाते हैं कि वो मासूम बच्ची के लिए होकर तड़पते हुए भावना भी होला एहसास नहीं हो। वो बेटी रो रो के हम सब यही कहा थे दाई हो, महो तो तोर कोरा के दाई नान चून डुहर फुलवा। महो तो तोर कोरा के दाई नान चून डुहर फुलवा। छछराए के पहली तोर डारे वो दाई, काबर मोला मार डारे वो। छछराए के पहली तोर डारे वो दाई, कैसे मोला मार डारे वो। महो तोर कोरा के दाई नान चून डुहर फुलवा। महो तोर कोरा के दाई
कैसे मोला मार डाले छछराए के पहली तोड़ डाले वो कैसे मोला मार डाले काबर मोला मार डाले। और बड़ा ही बेरहमी से अपने औलाद ला जान से मारे वर भी पीछे नहीं हटत दाई। और ऐसे घृणित कार्य हमारे द्वारा इसीलिए होते क्योंकि हमारे मन में एक मानसिकता बने हुए है कि हमला तो बेटा चाहिए, क्योंकि बेटा से वंश की वृद्धि हुई, बेटी से थोड़ी वंश की वृद्धि हुई। और पता नहीं ये गलत धारणा, ये गलत मानसिकता आप सबके दिमाग में कौन बिठा के गए हैं कि बेटा से ही वंश की वृद्धि होते, बेटी से नहीं। बोला समझ में नहीं आया। काबर की हमारे धर्म शास्त्र में तो बेटा से कहीं ज्यादा बेटी ला महान बताए गए हैं। अध्ययन करके देखो धर्म शास्त्र तो आप ला पता चली कि पुत्र से कहीं ज्यादा पुत्री की महानता है। और मानस जी में भी भगवान तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं, पुत्र पवित्र की ये कुल दो। बेटी जो होते वो दो कुल के तारने वाली होते। बेटी जो होते ना दीदी हो वो दो कुल के तारने वाली होते। अच्छा ये बात नहीं यहाँ बैठे सबे जन जानत हो कि बेटी दो कुल के तारने वाली होते, लेकिन यहाँ बैठे अधिकांश लोगों ने ये बात मालूम नहीं है कि आखिर बेटी दो कुल के तारने वाली होते का। इसलिए ध्यान दे करके सुनना। मैं जो बात कहे बर जात हूँ ये बहुत दुर्लभ जानकारी है, हर कोई ये जानकारी नहीं होवे, इसलिए ये बात ला ध्यान दे करके सुनना। आखिर बेटी ला दो कुल के तारने वाली कहे काबर जाती। कोई भी घर में परिवार में माता पिता के मृत्यु हो जाते तो माता पिता के अंतिम संस्कार करे के अधिकार कौन रहे दीदी हो? जल्दी बोलो, अंतिम संस्कार करे के अधिकार कौन रहे? जल्दी बोलो बेटा। ये तो बात है 100% गलत जानकारी है आपके, 100% गलत जानकारी है ये। धर्म शास्त्र के अनुसार परिवार में अगर माता पिता के मृत्यु हो जाए तो अंतिम संस्कार करे के जितना अधिकार एक बेटा ला है उतना ही अधिकार हमारे बेटी ला भी दिए गए हैं। धर्म शास्त्र में बेटा ला जितना अधिकार है उतना ही अधिकार एक बेटी ला भी है दीदी हो। और आप लोग सुन के जब प्रसन्नता होगी कि माता पिता के मृत्यु के बाद जितना अधिकार बेटा ला है उतना ही अधिकार बेटी ला भी है, लेकिन परिवार में बेटा उपस्थित नहीं है, माता पिता के मृत्यु हो चुके हैं, सही समय में बेटा उपस्थित नहीं हो पाते या बेटा के पहले ही मृत्यु हो चुके हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हमारा धर्म शास्त्र अपन सास ससुर के अंतिम संस्कार करे के अधिकार भी बेटी ला प्रदान करते। इसलिए बेटी ला दो कुल के तारने वाली कहे जाता है। बेटा तो केवल अपन माँ बाप के अंतिम संस्कार कर सकते, अंतिम क्रिया कर सकते, पर बेटी अपन माता पिता के साथ साथ अपन सास ससुर के भी अंतिम संस्कार करे का अधिकार रखते। इसलिए बेटी ला दो कुल के तारने वाली कहे जाए, ऐसे नहीं कहे जाए। अब आपके मन में ये प्रश्न आ सकते कि जब बेटी ला इतना बड़े अधिकार धर्म शास्त्र के द्वारा दिए गए हैं तो बेटी मन शमशान भूमि में काबर नहीं जाए? तो हाथ जोड़ करके निवेदन, अगर आप में सामर्थ्य है, हौसला है, हिम्मत है तो आप बिल्कुल जाओ और दुनिया के कोई भी ताकत आप नहीं रोक सके। और अगर कोई रोके के प्रयास करे तो धर्म शास्त्र से प्रमाण दे करके वो विरोध करने वाला के मुंह बंद कर दो, क्योंकि वो व्यक्ति भी धर्म शास्त्र से बड़े नहीं हो सके। हमारे संत महापुरुष मन जो लिख के गए हैं ऊपर से बड़े नहीं हो सके दीदी। दूसरी बात, शमशान भूमि में जाए पर मना किए काबर गए है कर पीछे कारण ये हो सकते पहले हमारे भारत भूमि मुगल मन के शासन में रही से, और ये मुगल शासक मन इतना दुराचारी पापाचारी व्याभिचारी रही से कि हमारे हिंदू धर्म के बहु बेटी मन के धर्म ला भ्रष्ट करे के कोई कसर नहीं छोड़ी से।
ओमन तो जब हिंदू धर्म के बहु बेटी मन के विवाह हो न जाई हो तो नव विवाहिता वधू ला उठा करके ले जाए। अक्का दुराचारी अक्का पापाचारी रही से जिन मन हमार हिंदू धर्म के बहु बेटी के धर्म भ्रष्ट करे के पूरा प्रयास करे। तो हमार सियान मन परिस्थिति देख के हो सकते जाए बर मना कर दी सोई, क्योंकि शमशान भूमि निर्जन स्थान में रही थे और वो जगह में बहु बेटी ला लेकर के जाबो तो ये दुराचारी पापाचारी मन हमार बहु बेटी के धर्म ला भ्रष्ट ना करे कर साथ कोई पापाचार ना हो, पाप आचरण ना हो, इसलिए हमार सियान मन निषेध कर दे सोई। वो तब की बात है, अब तो हम स्वतंत्र हैं, हमारे ऊपर ककरो दबाव नहीं है, तो हम जा सकते हैं। अगर आप में हिम्मत है, हौसला है, आप अपन माँ बाप के अंतिम संस्कार करना चाहते हो तो आप लोग कोई दुनिया के ताकत नहीं रोक सके। आप जरूर जाओ और अपन माता पिता के अंतिम संस्कार करो, क्योंकि ये अधिकार आपका धर्मशास्त्र प्रदान करता है। अच्छा, दूसरा कारण ये भी हो सकते कि शमशान भूमि में जाए बर मना काबर किए गए हैं। पुरुष मन के अपेक्षा स्त्री के जो हृदय होते वो बहुत भावुक होते, कोमल होते, बात बात में मन रो लेते, गा लेते और कभी कभी तो संभालना भी मुश्किल हो जाते। तो सियान मन सोची सोही मन अपन रोते गाथेगा, संभालना बड़ा मुश्किल हो जाते, तो मत ले जाए करो, इसलिए भी निषेध कर दिएगी सोही। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन अब तो वो दौर समाप्त हो चुके हैं। अब अगर आप में हिम्मत है, आप अपन माँ बाप के अंतिम क्रिया करना चाहते हो तो बिल्कुल जाओ और करो, आप लोग कोई मना नहीं कर सके। तो ये पहला कारण है जिन कारण से बेटी ला दो कुल के तारने वाली कही जाती है। दूसरा कारण भी सुन लो। दूसरा कारण जिन कारण से बेटी ला दोनों कुल के तारने वाली कहे जाते, परिवार में माता पिता दादी दादा या जो भी कोई व्यक्ति की मृत्यु होती और पुत्र के द्वारा या नाती के द्वारा पिंडदान, श्राद्ध क्रिया, पितर तर्पण, नैवेद्य श्राद्ध, वार्षिक श्राद्ध, जो भी धार्मिक अनुष्ठान बेटा के द्वारा किए जाते, तो बेटा के द्वारा जब ये समस्त क्रिया ला किए जाते, तर्पण क्रिया किए जाते, तो ये केवल बेटा के पितर पक्ष ला प्राप्त होते। पर यही समस्त क्रिया अगर बहू करे तो बहू के मायके पक्ष के पितर और बहू के ससुराल पक्ष के पितर, ये दोनों पक्ष के पितर ला प्राप्त होते। इसलिए बेटी मन ला हमेशा तर्पण क्रिया, श्राद्ध क्रिया करते रहना चाहिए। बेटा मन के केवल एक पक्ष चल जाते दायु, पर बेटी मन के दोनों पक्ष ले जाते, मायके और ससुराल, इसलिए बेटी मन ला दो कुल के तारने वाली कहेगी। तीसरा कारण जिन बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, आज लोगन के मन में ये भावना, ये मानसिकता बने हुए है कि बेटा के वंश से ही वृद्धि हो, बेटा से ही वंश के वृद्धि होते, ऐसे हम सब मन में एक भाव रखे हुए हैं। पर धर्मशास्त्र कहते कि बेटा से ही नहीं, बेटी से भी वंश की वृद्धि होते और बेटा के वंश से कहीं ज्यादा बेटी के वंश महान बताए गए। बेटा के पुत्र के द्वारा अगर दादा दादी की अंतिम क्रिया किए जाए तो दादा दादी मुक्ति मिल ही नहीं मिले ऐसे बात नहीं है, पर थोड़ा लंबा समय के बाद मिली। पर वही बेटी के पुत्र के द्वारा नाना नानी की अंतिम क्रिया किए जाए तो नाना नानी तुरंत मुक्त हो जाते, ऐसे धर्मशास्त्र के कहना है। तो बताओ बेटा के वंश ज्यादा महान है कि बेटी के? बेटा के पुत्र के द्वारा दादा दादी की अंतिम क्रिया किए जही तो दादा दादी ला लंबा समय के बाद मुक्ति के विधान बताए जाते, पर बेटी के पुत्र के द्वारा अगर नाना नानी की अंतिम क्रिया किए जाए तो नाना नानी के तुरंत मुक्ति के विधान बताए गए हैं धर्मशास्त्र में। तो बोलो बेटा के वंश ज्यादा महान है कि बेटी के वंश ज्यादा महान है? फिर हम ये